स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स, आपके क्लास विथ एनसीईआरटी। तो इससे पहले हम जानेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं, है ना। तो इसकी 4 साइड से देख लेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 साइड होती हैं और इसकी चारों साइड जो हैं इक्वल होती हैं। तो अब इसका हम जानेंगे कि पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है आपका? देखिए, पहले साइड लिख लेंगे हम, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, हमने साइड लिख ली है। ठीक है। अब हम जानेंगे पेरीमीटर क्या होता है आपका और एरिया क्या होता है। ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है? आपकी जितनी भी साइड्स होती हैं उनका सम होता है। सम मतलब टोटल। अगर हम इनकी साइड्स को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? पेरीमीटर। तो हम चारों साइड को ऐड करके क्या लिख देंगे हम? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जैसे अगर हम क्या करें, 2 + 2 + 2 + 2, तो कितना हो गया ये? 8 हो गया आपका पेरीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हो गया आपका ये। ठीक है। अब पेरीमीटर को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड। ये आपका स्क्वायर का भी पेरीमीटर होता है। तो 4 इंटू साइड हो गया आपका स्क्वायर का पेरीमीटर। तो 4 इंटू 2, एक साइड कितनी है इसकी? 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। सेम आया आपका, है ना। क्योंकि साइड प्लस साइड भी लिख सकते हैं और 4 इंटू साइड भी लिख सकते हैं पेरीमीटर को। ठीक है। तो ये आ गया इसका आपका पेरीमीटर। ठीक है। अब हम जानेंगे कि एरिया क्या होता है। तो एरिया क्या होता है? कितना स्पेस ये कवर कर रहा है, स्पेस कवर्ड बाय द फिगर। ठीक है। कितना एक एक शेप ने, या फिर 2 साइड है चाहे 4 साइड शेप, जैसे ये 4 साइड शेप है, इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है तो उसे बोलेंगे हम एरिया कवर्ड। कितना स्पेस ने घेरा हुआ है। ठीक है। तो हम निकालेंगे एरिया। अब एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया का फॉर्मूला होता है आपका साइड इंटू साइड। ठीक है। ये होता है आपका एरिया का फॉर्मूला। ठीक है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो यहाँ पर है 2, एक साइड 2 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और एरिया किस में आता है आपका? स्क्वायर में। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे इसमें। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? जिसकी आमने सामने की 2 साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली ये वाली। ठीक है। तो ये आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इसका भी हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर अगर हम पहले हम साइड लिख लेंगे, अगर ये दोनों 5 है तो ये अगर 2 है। ठीक है। ये हमने मान ली, लेंथ ले लिया हमने ये। तो अब हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकाल देंगे हम। इसका पेरीमीटर क्या होता है आपका? साइड प्लस साइड, है ना। तो कर देंगे हम 2 + 5 + 2 + 5। ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया? पेरीमीटर। तो ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। और हमारा एक और फार्मूला होता है हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का। वो क्या होता है बेटा आपका? पेरीमीटर इज टू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है। ये भी एक आपका पेरीमीटर निकालने का होता है फार्मूला। तो निकाल देंगे 2। लेंथ कितनी है यहाँ पर? लेंथ है यहाँ पर आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लंबी वाली साइड। और ब्रेथ है आपकी ये नीचे वाली 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? ये 2 अंदर वाले को ऐड कर देंगे, 7। अगर यहाँ पर ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है आपका? मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 2 7 ज़ा 14। तो 14 सेंटीमीटर। देखिए सेम ही आया है ना। तो 14 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे हम। तो एरिया क्या होता है आपका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे हम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका? L इंटू बी। तो इजिकल्स टू क्या कर देंगे? 2 इंटू 5। कितना हो जाएगा आपका ये? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। एरिया स्क्वायर में आता है तो हमने स्क्वायर रख दिया। अब हम यहाँ से समझेंगे, है ना। पेरीमीटर 4 इंटू साइड, एरिया साइड इंटू साइड, पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, एरिया इजिकल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें अब दिखाया गया आपको, मेजर्स द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर्स ऑन द डॉटेड शीट, ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर। ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पर एक रेड स्क्वायर दिया है, ऐसे ही हमें डॉटेड शीट में एक रेक्टेंगल बनाना है, वो भी
12 सच स्क्वायर्स को, 12 स्क्वायर्स को लेकर। ठीक है, तो हमें ऐसे ही इससे क्या बनाना है, एक रेक्टेंगल बनाने हैं जितने भी पॉसिबल है। तो हम 12 स्क्वायर्स लेने हैं और एक रेक्टेंगल बनाना है। तो चलिए हम ट्राई कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब लेंगे हम। तो अब क्या है आपका, इसमें हम पहले क्या ले लेते हैं, डॉटेड लाइन्स ले लेते हैं इसमें। ठीक है, ये हमने लाइन्स ले ली डॉटेड। ठीक है, पहले हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है, तो ऐसे हमको ड्रॉ करना है और ले लेने हैं पहले स्क्वायर। अब हम इसमें 12 स्क्वायर, तो हम अब अलग अलग कलर से क्या करेंगे, 12 स्क्वायर्स को कंबाइन करके रेक्टेंगल बनाएंगे। तो हमने 12 स्क्वायर्स ले लेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, ये आपके हो गए 12 स्क्वायर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपके 12 स्क्वायर्स। ठीक है, ये हो गया आपका वन रेक्टेंगल। ठीक है, अब लेंगे हम अलग अलग कलर से बनाएंगे। तो ये आ गया आपका सेकंड। ठीक है, ये भी 1 2 3 4 पूरे 12 हो गया है ना। तो ये हो गया आपका सेकंड रेक्टेंगल। इसके बाद हो गया आपका, और देखेंगे हम कहाँ कहाँ पर बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 बॉक्सेस लेने थे हमें, तो एक रेक्टेंगल यहाँ पर बन गया आपका, ये रेक्टेंगल थर्ड। तो और लेंगे हम और बनाएंगे। तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर बन गए 3 बॉक्सेस से, है ना, 8 7 9 10 11 12। ठीक है, तो ये बन गया आपका एक, ये हो गया आपका रेक्टेंगल नंबर 4, है ना। ऐसे यहाँ पर बन रहे हैं, देखिए ऐसे यहाँ पर बना देंगे, है ना, 3 3। तो ये भी इसके इक्वल होगा, है ना। तो 4 5 एंड 6, तो ये तीनों इक्वल होंगे। 5 6 7, 4 5 6 7 क्या होंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो और आप इसमें ऐसे कलर कर सकते हो ताकि आपको इजी पड़े। ठीक है, तो आपको इसमें ऐसे कलर कर सकते हैं। तो आपको इससे पता चल रहा है जो 1 और 2 है आपके, ठीक है, वो इक्वल है। 4 5 6 7 ये इक्वल है ना। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक लाइन ऊपर की हमें क्या लेना है, जो इसकी लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर, और जो इसके साइड में ही इसको हमें क्या लेंगे, ब्रेथ। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो एक बॉक्स से क्या लेंगे, जो एक बॉक्स की ऊपर की जो लेंथ है वो लेंथ हो जाएगी और नीचे वाली ब्रेथ हो जाएगी। तो ऐसे ही हम यहाँ पर इनकी लेंथ और ब्रेथ लेंगे सबकी, अगर हमें एरिया निकालना है तो। ठीक है, तो 6, यहाँ पर कितने बॉक्स थे, 6, इसलिए क्या नहीं बना, इसका रेक्टेंगल नहीं बनाया हमने, क्योंकि हमें क्या बोला था कि 12 स्क्वायर से बनाना है ना। तो आप इसे ऐसे मार्क कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने बन रहे हैं आपके रेक्टेंगल, 7 रेक्टेंगल बन रहे हैं आपके इसमें फिगर में। तो 1 और 2 ये इक्वल है इसमें, है ना, और 1 3 4 5 6 इक्वल है इसमें, और 7 वाला अलग है। तो देयर आर 7 रेक्टेंगल्स है ना। उसकी लेंथ ब्रेथ हमें दी गई है। लेंथ ब्रेथ हमने बता दिया आपको कैसे निकालनी है, ऊपर वाला के क्या लेनी है, लेंथ, और साइड वाली ब्रेथ। ठीक है, तो 1 रेक्टेंगल अब देना है आपको। ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर, सो ऑल हैव द सेम एरिया बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट। ठीक है, सबका क्या होगा, ईच रेक्टेंगल कितने बना है, 12 इक्वल स्क्वायर से। ठीक है, तो पैरीमीटर उनका सेम होगा, पर जो एरिया आएगा उनका, ठीक है, नहीं, एरिया जो आएगा उनका सेम आएगा, बट द लेंथ, जो लेंथ होगी बाउंड्री की वो अलग होगी। ठीक है, लेंथ क्या आएगी उनकी, अलग। ठीक है, तो अब देख लेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 है ना यहाँ पर बॉक्स आपके। तो हम देख लेंगे अभी 1 और 2, जो 1 और 2 है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे एक दूसरे के, और 3 4 5 6 इक्वल होंगे एक दूसरे के। ये 7 वाला इसका अलग आएगा। ठीक है, इनका क्या है, आपका एरिया सेम आएगा, पर जो इनका पैरीमीटर है, पैरीमीटर जो इनका अलग अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि सब में कितने हैं, 12 बॉक्सेस हैं, तो 12 बॉक्सेस तो सब में है, तो एरिया सेम ही आना है, तो पैरीमीटर पर अलग आएगा। तो पैरीमीटर क्या होता है आपका, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम फर्स्ट बॉक्सेस के लिए लेंगे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 12, है ना, 12 हो जाएगी आपकी लेंथ।
है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो और 1 है ना, ये हो जाएगी लेंथ आपकी। तो चलिए 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इसमें कितनी लेंथ 12 + 1, तो कितनी हो जाएगी 13, 13 × 2 26, 2 × 13 करने कितना हो जाएगा आपका 26। ये क्या आ गया आपका फर्स्ट बॉक्स का पैरीमीटर। तो फर्स्ट और सेकंड बॉक्स इक्वल है, तो आपके ये दोनों बॉक्सेस इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड बॉक्स का एरिया पैरीमीटर निकालेंगे। तो जो थर्ड का आएगा वही 4 5 6 का पैरीमीटर भी आएगा, तो हम निकाल लेते हैं पैरीमीटर। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि कौन से बॉक्स का पैरीमीटर सबसे कम है और कौन से बॉक्स का सबसे ज़्यादा है ना। तो पहले निकाल लेते हैं। अब इस बॉक्स का देखेंगे पैरीमीटर 2, इसमें लेंथ कितनी है आपकी 3 और ब्रेथ कितनी है इसमें 4, तो हम कर देंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ 2 3 + 4, तो कितना हो जाएगा 2 7, तो कितना हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ की। ठीक है, तो फर्स्ट का कितना आया था हमारा 26 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल लेंगे हम नेक्स्ट वाली की निकालेंगे हम। ठीक है, अब निकालेंगे हम सेवन्थ वाले का। ठीक है, तो इसकी कितनी है लेंथ 2, ब्रेथ कितनी है इसमें 3 4 5 6 7 6, कितनी है 6। ठीक है, तो निकाल देंगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो कितनी आ जाएगी इसकी 2 2 + 6, कितनी हो जाएगी 2 8, तो कितना हो गया बेटा ये आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो गया आपका 16 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, तो 1 2, इसके दोनों का कितना आया पैरीमीटर 26 सेंटीमीटर। 3 4 5 6 का कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। कितना है बेटा आपका 14 सेंटीमीटर। और सेवन्थ वाले का कितना है आपका पैरीमीटर 16 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें बताना है सबसे छोटा किसका है, तो सबसे छोटा का उसका पैरीमीटर 14 सेंटीमीटर है ना। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं किसका सबसे बड़ा है और किसका सबसे छोटा है। ठीक है, ये हमने पैरीमीटर निकाला है जैसे आपको हमने वहाँ पे निकाला था, है ना, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पर आपको स्टैम्प्स दिए गए हैं स्क्वायर साइज़ में। ठीक है, तो आपको इसमें स्टैम्प्स को जोड़कर क्या बनाया गया है आपका, इसमें लेंथ हो गई ये एक, ब्रेथ हो गई आपकी, है ना। अभी जैसे आपको बताया गया था ऊपर वाली लेंथ होगी नीचे वाली ब्रेथ, तो आपको इन स्क्वायर्स को जोड़ के जो है रेक्टेंगल बन रहा है या फिर स्क्वायर बन रहा है, तो इसका एरिया निकालना है हमें। ठीक है, तो आपका ए हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प्स ए कवर एंड स्टैम्प बी कवर। ठीक है, जो स्टैम्प ए एंड बी है वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, तो हम स्टैम्प ए में देख लेंगे इसके ऊपर की लेंथ कितनी दी गई हमें ब्रेथ। पहले स्क्वायर्स देख लेंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18, कितने स्क्वायर है इसमें 18 स्क्वायर है आपके। ठीक है, तो इसमें कितने हैं 8, बी वाले में, सी वाले में कितने आपके अभी निकालेंगे पहले 1 बी, तो इसमें कितने स्क्वायर है 18 और बी वाले में 8। अब आपका सेकंड है ना, विच स्टैम्प हैज़ बिगेस्ट एरिया, हाउ मैनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज द स्टैम्प कवर। ठीक है, तो आपको बताना है। तो स्टैम्प ए, ठीक है, तो स्टैम्प ए यहाँ पर निकाल देंगे इसका, तो कितना है यहाँ पर 1 2 3 1 2, तो इसमें क्या निकालना है हमें पैरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल देंगे हम इसका पैरीमीटर, सॉरी इसमें आपको पैरीमीटर नहीं, इसमें आपको एरिया निकालना है। तो एरिया हो जाएगा आपका एल इंटू बी, एरिया पूछा है ना आपका हाउ मच एरिया कवर, तो एल कितनी है आपकी 6 और ब्रेथ कितनी है आपकी 3, तो 6 × 3 कर देंगे, तो कितना जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो अब सेकंड वाले का एरिया निकाल देंगे, तो इसकी लेंथ 2 है और ब्रेथ 4, तो एल इंटू बी कर देंगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बी का एरिया। ठीक है, तो आपको इसमें एरिया निकालना था
और थर्ड का एरिया कितना आ गया आपका 1 2 3, 3 लेंथ 2 ब्रेथ तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब डी का एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 1 2 3 4 लेंथ है इसकी, और ब्रेथ कितनी है आपकी इसकी 3 है ना, 1 2 3, तो निकाल देंगे हम 4 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। अब निकालेंगे ई का एरिया, तो 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, तो कितना हो गया बेटा ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एफ की कितनी है आपकी 3 लेंथ और 4 ब्रेथ, तो इसमें क्या करेंगे 3 इंटू 4। ठीक है, 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है आपका, तो इसमें हमने निकाल दिया हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज द स्टैम्प कवर। ठीक है, तो विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया, तो ए हैज़ द बिगेस्ट एरिया, इट हैज़ 18 स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड का है आपका हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज द स्टैम्प कवर। ठीक है, तो द स्टैम्प कवर 18 स्क्वायर। ठीक है, 18 स्क्वायर इसमें है, इसने कवर किए हैं सबसे बड़े वाले ने, और इसका एरिया हमने निकाल दिया था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एल इंटू बी करके, है ना। तो एल इंटू बी करके हमने क्या निकाला था, इसका एरिया निकाला था स्टैम्प ए का। ठीक है, इसमें यही पूछा गया था। ठीक है, और सी था आपका विच टू स्टैम्प है सेम एरिया, तो सेम एरिया किस किस का है इसमें, आपका डी और एफ का जो है सेम एरिया आपका। और वन है आपका हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टैम्प सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने निकाल दिया था द एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट स्टैम्प कितना है आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हमने एल इंटू बी करके निकाल दिया था, है ना। तो ई वाला जो स्टैम्प है इसका सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ बिगेस्ट, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का एरिया कितना है, बिगेस्ट है आपका ए का और स्मॉलेस्ट है ई का, तो इनका डिफरेंस कैसे निकाल देंगे हम, माइनस करके। तो माइनस कर देंगे 18 में से 4, 14 आ जाएगा। अब है आपका गैस विच हैज़ द बिगेस्ट एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स और द पेज ऑफ दिस बुक। तो आपका बताना है कि जो इस बुक का पेज है आपका, ठीक है, और आपके फुटप्रिंट्स है, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो आपका पेज ऑफ द बुक बड़ा ही होगा, है ना। पेज ऑफ बुक क्या होता है आपका, बड़ा होता है फुटप्रिंट से। ठीक है, बी आपका विच हैज़ द स्मॉलर एरिया टू 5 रुपी नोट्स टुगेदर और 100 रुपीज़ नोट, क्योंकि इसका स्मॉल एरिया होगा। अगर हम दो 5 के नोट को जोड़ देंगे या फिर एक 100 के नोट को, तो इसमें कितना किसका होगा स्मॉलेस्ट एरिया होगा आपका इसमें 100 रुपीज़ नोट। ठीक है, तो हम सी आपका लुक एट 10 रुपीज़ नोट इज़ इट्स एरिया मोर देन 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 रुपीज़ का नोट क्या उसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, तो नो, इतना बड़ा नहीं होता आपका नोट 10 रुपीज़ का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब आपका इज़ द एरिया ऑफ ब्लू मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप, क्या येलो शेप से जो ब्लू शेप है उसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एरिया क्या आएगा इसका इक्वल आएगा। अगर हम इसको लेंथ को मेज़र करें या फिर इसको अगर हम बीच में से काट के कैसे रख दें, एक के ऊपर रख दें, तो एरिया हमारा सेम ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसकी साइड साइड हम देख सकते हैं कि इक्वल है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इज़ द पैरीमीटर ऑफ येलो शेप मोर देन द पैरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप, वाई, पैरीमीटर क्या है जो ब्लू शेप का है उससे ज़्यादा है जो पैरीमीटर है येलो शेप का, तो नो इस, तो इसका पैरीमीटर क्या नहीं होगा ज़्यादा नहीं, तो इसमें एरिया तो आपका नहीं है, तो इसमें एरिया में लिखना है आपको नो। ठीक है, पहले एरिया लिख लेते हैं हम, तो एरिया में आपको नो लिखना है। ठीक है, तो एरिया कवर नहीं कर रहा है ना। और पैरीमीटर भी, पैरीमीटर क्या आएगा आपका इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि जो उसकी नीचे वाली साइड है वो भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो नीचे वाली साइड इक्वल नहीं है तो पैरीमीटर भी नो आएगा आपका। तो इसमें से आप कर सकते हैं क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हाउ बिग इज़ माई हैंड। ठीक है, तो आपका हैंड कितना बड़ा है, ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट में क्या करना है आपको ट्रेस करना है। ठीक है, एक आपको पेज लेना है, तो उसमें स्क्वायर शीट में आपको मेज़र करना है कि आपका हैंड कितना बड़ा है। ठीक है, आपकी फ्रेंड का बड़ा है कि आपका बड़ा है।
हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर, किसका हैंड बड़ा है, आपका कि आपकी फ्रेंड का। ठीक है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ हैंड, आपके हैंड का एरिया कितना है स्क्वायर सेंटीमीटर में। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड, आपके फ्रेंड के हैंड का कितना है। तो हम निकालेंगे, हम स्क्वायर शीट ले लेंगे, तो उसमें हैंड ड्रॉ कर लेंगे आपका और आपके फ्रेंड का, ए एंड बी। ठीक है। अब हम स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे, इसका भी एक मेथड होता है बेटा। तो स्क्वायर कैसे काउंट करना है आपको, इसमें होगा आपका फुल बॉक्सेस। फुल बॉक्सेस कितने हैं इसमें, और हाफ कितने होंगे, और क्वार्टर बॉक्सेस कितने होंगे। ठीक है। तो हाफ क्वार्टर फुल क्या होता है आपका बेटा, फुल होता है आपका पूरा फुल बॉक्स। ठीक है। और हाफ का भी क्या होता है, एक क्वार्टर होता है। ठीक है। तो इसमें हम वही सीखेंगे। ठीक है। अब आपका हाफ क्या होता है, फुल। फुल तो हो गया आपका पूरा फुल, है ना। और 1/4 हो गया आपका, ये 1/4 पार्ट, एक बॉक्स का 1/4 पार्ट। ठीक है। तो अब इस पर हाफ फुल और 1/4, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपके फुल 7। 7 फुल कितने हो गए आपके, 7। ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें हाफ। हाफ बॉक्सेस कितने हैं इसमें, तो हाफ कितने हैं इसमें बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, है ना। तो 15 है इसमें आपके, हाफ स्क्वायर कितने हैं, 15 हो गए बेटा आपके इसमें हाफ स्क्वायर, है ना। अब देखेंगे हम इसमें क्वार्टर स्क्वायर कितने हैं इसमें। ठीक है। तो क्वार्टर स्क्वायर कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्वार्टर स्क्वायर कितने हो गए बेटा इसमें, आपके 7 8 हो गए क्वार्टर स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर देंगे, हाफ जो हाफ थे उनको 2 से डिवाइड करेंगे स्क्वायर बनाने के लिए, और जो क्वार्टर थे उसको 4 से डिवाइड कराएंगे स्क्वायर बनाने के लिए। तो कितना आ जाएगा आपका, 7 7.5 प्लस 2, कितना हो जाएगा ये, 16.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है आपका बी। बी में भी हमें ऐसे ही निकालना है आपका, फुल स्क्वायर लेने, हाफ स्क्वायर और क्वार्टर स्क्वायर। ठीक है। तो माई फुटप्रिंट्स, हुज फुटप्रिंट इज़ लार्जर, योर्स और योर फ्रेंड्स। ठीक है। तो यहाँ पर दो फ्रेंड्स है, वो बोल रहे हैं मेरे फुटप्रिंट्स लार्ज है, और ये बोल रही है कि मेरे, ये फर्स्ट वाले में बोल रहा है मेरे तो लंबे हैं, और बी में बोल रहा है कि इसमें मेरे तो लार्जर है। तो आपको बताना है हुज फुटप्रिंट इज़ लार्जर। तो आपको बताना है किसका फुटप्रिंट लार्ज होगा, आपके या आपके दोस्त का। तो कैसे निकालेंगे हम, हाउ विल यू डिसाइड डिस्कस। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो हम वह कैसे, हमें पता है, हमें मेथड हमने लगाया है, तो हम उसी मेथड से निकालेंगे हम आपका। इज़ द एरिया ऑफ बोथ योर फुटप्रिंट्स द सेम, क्या आपके बोथ जो फुटप्रिंट्स है सेम है। हाँ, अगर आप अपने दोनों फुटप्रिंट्स देखोगे तो आपका एरिया सेम ही आएगा, है ना। तो हमें पता है कैसे निकालते एरिया, तो निकाल लेंगे। माई स्किन हैज़, यहाँ पे देखो बेबी राइनो क्या बोल रहा है कि मेरे स्किन में बहुत सारे फोल्ड्स हैं, कि जो मुझे क्या बड़ा एरिया देते हैं, और मुझे इसमें जो हवा चलती है ऊपर, मुझे ठंडा रखती है। ठीक है। तो बेबी राइनोसॉरस, ये देखिए फोल्ड्स है इसकी स्किन में, है ना। अब जो एलिफेंट है पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ माय फुटप्रिंट्स, एलिफेंट का ऐसा होता है आपका। और आंट भी पूछ रही है कि मेरे फुटप्रिंट कैसा होगा, और एनिमल्स भी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर फुटप्रिंट्स दिए गए हैं, और आपको बताना है कि आप पे जो फुटप्रिंट्स है कौन से एनिमल्स का फुटप्रिंट्स का एरिया सेम आएगा। ठीक है। ये आपको डिस्कस करना है। और इसमें आपको कि यहाँ पर कुछ उसका वो दिया गया है फुटप्रिंट्स, तो यहाँ पर हैंड का फुटप्रिंट्स दिया गया है, इसका आपको एरिया निकालना है। ठीक है। तो इसका एरिया निकाल देंगे हम, इसका एरिया हमें आता है। तो यहाँ पर इस कैसे निकालेंगे एरिया हम, फुल बॉक्स हाफ बॉक्स। ठीक है। तो फुल बॉक्स कितने यहाँ पर, 1 2 एंड 3। ठीक है। कितने आपके यहाँ पर, 3, और 1/4 कितने आपके, 1 2 3
4 है ना। तो 4 क्या आपके हाफ है ना, और 3 क्या आपके 3 आपके हाफ है, और 4 क्या है आपके 1/4 तो इसको कर देंगे 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5, और 4 को 2 से 4 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 2.5। ठीक है, आपके हाफ स्क्वायर्स थे जो आपके पर्पल से डॉटेड थे है ना। अब यहाँ पे भी आपको कुछ शेप्स दी गई हैं, इसका एरिया निकालना है। तो इसमें कितने फुल 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर फुल है 4 5 6 7 7, ठीक है 7 कितना आपके फुल है ना। तो 7 फुल हो गए आपके, तो लिख देंगे 7। और क्या निकालना है आपको, अब देखेंगे हाफ कितना है इसमें, तो हाफ निकालेंगे 1 2 3 1 2 3 का 1 2 हो गए आपके, तो कितना है हाफ 2 ही है आपके हाफ है ना। 1/4 है इसमें, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए आपके है ना 8। कितने हो गए आपके 8। तो जो हाफ है उसे 2 से डिवाइड करेंगे, और जो क्वार्टर आया उसको 8 से 4 से, तो 4 2 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, तो कितना का 7 8 9 10 हो गया आपके 10 बॉक्सेस। ठीक है 10 बॉक्सेस हो गए आपके, तो ये आपके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पूरा कितना है इसमें लिख देंगे आप। तो इसमें आपको ये फिगर दी गई है, तो जैसे आपको बताया गया था, तो आपको उसी तरीके से क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है आपको। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे बेटा, ट्राई करेंगे घर में, कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।